सबसे पहले आपको पता है कल मैंने मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर एक वीडियो डाला था। हमारे एक सीओ साहब का, कमांडिंग ऑफिसर का, जिन्होंने जवानों के लिए आवाज उठाई थी। जवानों को कम खाना दिया जा रहा था, घटिया खाना दिया जा रहा था। और जब साहब ने आवाज उठाई तो साहब को रिश्वत के तौर पर मिठाई, ड्राई फ्रूट और कुछ और चीजें गिफ्ट देने की कोशिश की थी कि साहब आप मत बोलो, हम जवानों को जैसा भी दे रहे हैं चलने दो। लेकिन साहब ने वो वीडियो बनाकर वायरल किया था और कल आपने सबने बोला भी होगा वो बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा। लेकिन आपको बता दूं इस वीडियो के बाद में साहब को उस ड्यूटी से हटा दिया गया है और हेडक्वार्टर में बुला दिया गया है। तो एक बार मैं पहले छोटा सा कल का वीडियो दिखा देता हूं और उसके बाद क्या हुआ कहानी में बताता हूं। किसी भी, मैं तो एडहॉक कमांडेंट या ट्रेन कमांडर की हैसियत से 4-5 बार चल चुका हूं। ये देखिए मेरे लिए जो है फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, ये मेरे लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं, इसलिए ताकि मैं जो है इनकी मिठाई और फ्रूट्स एक्सेप्ट कर सकूं और जवानों को कम खाना खिला सकूं। ये मेल प्रैक्टिस या ये जो ब्राइब करने का तरीका है, रिश्वत देने का, ये देखिए ये आईआरसीटीसी के ठेकेदार कर रहे हैं और इनके ठेकेदार का नाम जो है रविंद्र है। साला ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फौज है ये। इसको साले को वायरल करो, वीडियो को वायरल करो, इसको दिखाओ कि साला आईआरसीटीसी क्या मेल प्रैक्टिस करता है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, ये कल का वीडियो है और लगभग 1.5-2 मिनट का वीडियो मेरा कल इस चैनल में डला हुआ है। आप वहां जाकर पूरा देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं इस वीडियो को पूरा डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो के बाद में साहब के लिए आदेश है कि आप उच्च अधिकारियों के कि आप वापिस आ जाइए हेडक्वार्टर में। क्यों? क्योंकि साहब को नहीं पता था कि वो ठेकेदार जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसकी पहुंच कहां तक होगी। अगर ठेकेदार घटिया खाना दे रहा है तो कहीं ना कहीं या तो उनके उच्च अधिकारियों को माल सप्लाई कर रहा है, पैसे या गिफ्ट दे रहा है, और या फिर उन नेताओं को जो खादी पहनते हैं देश सेवा के लिए, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं साहब का एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं जो साहब को प्रेशर में मजबूरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था हमारे एक सीओ साहब का, कमांडिंग अधिकारी, जो कि जवानों को घटिया और कम खाना दिया जा रहा था, जिसकी उन्होंने आवाज उठाई थी। सबसे पहले तो बता दूं कि इस आवाज उठाने पर इन्होंने आवाज उठाई थी कि हमारे जो जवान, अभी आपको पता है सीएपीएफ यानी पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान चुनावी ड्यूटी पर जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर में, और जो उनको ट्रेन दी गई है जिसमें पूरा बाकायदा उनको राशन, खाना, पानी सब कुछ मिलता है, लेकिन उन जवानों के खाने को कटौती करके उनको दिया जा रहा था। और जब सीओ साहब ने ये चीज देखी तो उन्होंने बाकायदा रेलवे के उन जो ठेकेदारों को डांट फटकार लगाई और उनको बोला खाना सुधारो। लेकिन ठेकेदार को पता चला तो ठेकेदार साहब वहां अपने बंदों के द्वारा साहब के लिए अलग से मिठाई, फ्रूट यानी गिफ्ट आइटम और कुछ और रिश्वत देने की कोशिश कि साहब आप चुप हो जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन साहब ने अपनी ईमानदारी और जवानों के ऊपर जो ये खाने की कटौती हो रही थी, जवानों के हक को देखते हुए साहब ने वीडियो बनाया और बोला वायरल कर दो। लेकिन साहब को यह नहीं पता था कि ठेकेदार की पहुंच कहां तक है। अब आगे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि ठेकेदार की आखिर पहुंच कहां तक थी और कैसे हुआ कि साहब को इस चुनावी ड्यूटी के अंदर बीच रास्ते में से ही वापस बुला लिया गया। मतलब कार्रवाई तो यह होनी चाहिए थी कि ठेकेदार और उनके बंदों पर कार्रवाई हो कि घटिया खाना और उस खाने की कटौती के एवज में उनको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा कार्रवाई हो गई इन कमांडेंट साहब के ऊपर और इनको वापस बुला लिया गया। इनका एक वीडियो और आया है उस वीडियो के बाद, और उसमें साफ दिख रहा है कि इनको दबाकर प्रेशर में वो वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक चीज मैं इनके जो उच्च अधिकारी हैं
उन तक चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और सरकार के उन नेताओं तक पहुंचा दें कि एक ईमानदारी अधिकारी अगर आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे आप सब हो, हम सब हैं, और हम उनका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तभी होगा जब आप इस वीडियो को इतना वायरल करो कि ये उन भ्रष्टाचारी लोगों के पास पहुंचे कि कितने सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ झूठी करना है कि सर मैंने शेयर कर दिया, फलाना कर दिया, साहब तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे अधिकारी कम मिलते हैं, ऐसे कमेंट्स तो बहुत लिखते हैं, लेकिन इस कमेंट्स के बावजूद अगर आपने अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सब तक शेयर नहीं किया और वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए चंद लोग ही सामने आते हैं, ड्रामा करने वाले ज्यादा होते हैं। हालांकि इनके सपोर्ट में इनके साथ के बहुत से अधिकारियों ने कहा है कि भाई ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए थी रेलवे के उन ठेकेदारों के खिलाफ, लेकिन उल्टा साहब के ऊपर कार्रवाई की है। और ये बाकायदा पेपर में आया है, मैं आपको आगे पेपर की पूरा कटिंग वगैरह भी दिखाता हूं। और उन अधिकारियों ने यह कहा कि यह पहला मामला नहीं है। इसी तरह ये एसएसबी के अधिकारी हैं, इसी तरह एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने जवानों के लिए आवाज उठाई थी, जहां एक जगह सीआरपीएफ के जवानों को घटिया ट्रक सूट बेचा जा रहा था और उस ट्रक सूट की कीमत इतनी बढ़ाकर दी जा रही थी और जवानों को बाई ऑर्डर की भाई आपको खरीदना है और यहीं से खरीदना है। और जब सीआरपीएफ के एक 2IC साहब ने, क्योंकि ये नहीं कि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बोलते हैं 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो जो 20% ईमानदार लोग हैं उन्हीं पर ये हिंदुस्तान चल रहा है, मान के चलना, नहीं तो हर चीज में घपला है। आपने देखा भी होगा अभी महाराष्ट्र में मात्र 5-7 महीनों के अंदर ही 30 फीट से ज्यादा ऊंची बनाई हुई शिवाजी की मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई। क्यों? और वो भी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी और महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम वगैरह करते हैं बाकायदा, और वो मूर्ति टूटी। तो टूटने का कारण क्या था? सबको पता है कि कमीशन कहां से कहां तक जा रहा है। उसी प्रकार ये रेलवे के ठेकेदार जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं इनका कमीशन ऊपर के अधिकारियों से और नेताओं तक है। तुरंत फोन लगाया होगा नेताजी को कि साहब ने वीडियो वायरल किया है। हालांकि कहा तो गया होगा कि इनका खाना ठीक करो, लेकिन उन्होंने बोला होगा इनका तेरा खाना तो तू जैसा है चलने दे, हम साहब को ही ठीक कर देते हैं। और अब वहां एसएसपी के इनको तो हेडक्वार्टर में बुलाया गया और वहां से दूसरे एक अधिकारी जिनका नाम मैं आगे बताऊं उनको भेजा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको साहब का वो वीडियो, कल वाला वीडियो तो आपने देख लिया होगा, नहीं तो वो भी दिखा दूंगा, लेकिन उस वीडियो के बाद में मजबूरी में साहब ने एक वीडियो डाला है। और साहब की इस मजबूरी को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो भविष्य में कोई दूसरा अधिकारी आपके लिए सपोर्ट करेगा। नहीं तो इसीलिए आप कहते हो कोई अधिकारी नहीं बोलता, फलाना कोई बोलेगा तो उसका सपोर्ट नहीं करती जनता। तो ये वीडियो देखें साहब का, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फिर कोई अधिकारी आपके लिए बोलने से झिझके ना। पहले वीडियो देखो। जो अभी हम लोग 00211 जो इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है जो कि न्यू मुंबई गांव से और उधमपुर जा रही है, उसमें जो रेलवे स्टेशन गोंडा पर जो ये घटना हुई थी वो एक इंस्टेंट रिएक्शन था, लेकिन उसको बाद में फिर IRCTC से मिलकर हम लोगों ने सुलझा लिया था। और अभी कोई ऐसा कोई और फिर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जो मैटर था वो रिजॉल्व हो चुका है। थैंक यू। जय हिंद। खास तौर से चुनावी ड्यूटी के दौरान जिला अफसर की सुरक्षा को लेकर आज उठे हुए फौरन बुला लिया गया है। अब ऐसे ही मामले में एसएसबी के कैडर अफसर के साथ घटित हुई एसएसबी के 31वीं बटालियन के सेकेंड इन कमांड 2IC पराग चतुर्वेदी ने ट्रेन में एसएसबी जवानों को, ये वीडियो आपने देख लिया होगा क्योंकि ये प्रेशर में साहब से बनवाया गया है, वो भी कि आपको यहां आना है और वीडियो भी बना कर दो। तो साहब ने बोला कि उस वीडियो के बाद में खाना ठीक हो गया, कार्रवाई हुई है और अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सोल्व हो गई। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। पहले साहब से वीडियो बनाया गया है और फिर साहब को रास्ते से ही कि आप वापिस आ जाइए, वहां दूसरे अधिकारी जाएंगे, दूसरे अधिकारी को भेजा गया है। हालांकि इसमें कोई साहब का नुकसान नहीं हो रहा, साहब की कोई पेमेंट नहीं करती है या कोई
और नुकसान हो गया। लेकिन यहां से हटाना किसी अधिकारी को, वो भी उसके लिए एक पनिशमेंट होती है। मतलब लड़ने वाले के ऊपर ही पनिशमेंट कर दी गई और वो ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका साफ और सीधा मतलब है कि ठेकेदार कमीशन पहुंचा रहा है मिनिस्टरों तक, मंत्रियों तक, नेताओं तक, और कहीं ना कहीं इनके उच्च अधिकारी या तो उनके प्रेशर में कार्रवाई कर रहे हैं या फिर इनके पास भी कमीशन पहुंच रहा है। इसका जवाब दें इनके बड़े अधिकारी। अगर वो कमीशन खोर नहीं है, खुद घूसखोर नहीं है, तो अपने अधिकारी को क्यों हटाया? वो कह सकते थे ना कि भाई हमारे साहब ने घटिया सप्लाई या जो खाने में कटौती हुई इसका वीडियो वायरल किया है, उसमें दिक्कत क्या है, आप खाने को सुधरवाइए। लेकिन उनको हटाने का मतलब है साफ और सीधा कि कहीं ना कहीं इनके उच्च अधिकारी भी उस ठेकेदार की घूसखोरी में लिप्त है और उधर बैठे हुए मंत्री भी। क्योंकि अगर ठेकेदार पूरा बढ़िया खाना देगा तो कमीशन कहां से देगा? कमीशन नहीं देगा तो इन खादी के और इन बड़े अधिकारियों के जो चोर हैं, गद्दार हैं, इनके घरों में जो साइकिल पर चलने वाला नेता फॉर्च्यूनर में कैसे आएगा? जो अधिकारी अपनी सैलरी से ज्यादा संपत्ति बनाकर बैठा है वो कहां से आएगी? यहीं से आती है। और फिर भी इन भ्रष्टाचारियों के लिए ये सारे एक हो जाते हैं, लेकिन हमारी आम पब्लिक, क्योंकि ये आम पब्लिक का पैसा है, मैं पब्लिक से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो अधिकारी आपके लिए ग्राउंड में साथ आया है, मैं सैल्यूट करता हूं पराग चतुर्वेदी जी को, जय हिंद, कि आपने आवाज उठाई। और हम आशा करते हैं कि आप इस इंटरफेयर से आपका मनोबल ना टूटे। आपने जो दूसरा वीडियो मजबूरी में डाला है, इससे अच्छा तो आप स्पष्ट एक वीडियो और डालें कि हाँ आपको हटाया गया है और कारण ये थे, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और इन भ्रष्टाचारियों का काला चिट्ठा खुले। हालांकि मुझे पता है कि वहां रहते हुए इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जिस पद पर है, जो आपकी काबिलियत है, उसमें ये सिर्फ आपको ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। उस ट्रांसफर के बावजूद अगर आप चीज बोलते हैं तो इन पर बहुत पब्लिक कम से कम जो जूते मारेगी भीगे भोगे के, इनके बाढ़ उड़ा देगी, तो इनको अक्ल समझ में आएगी कि आज पब्लिक जागरूक है। तो ये काम पब्लिक को करना है। और जो दूसरे अधिकारी पहुंचे हैं वहां, उनसे कहना चाहता हूं कि श्रीमान आप भी प्रॉपर टाइम टू टाइम उस खाने को चेक करें, या फिर आप भी उस अधिकारी की मलाई और ये खाकर चुप बैठे रहेंगे, इसका मतलब आप भी उसी भ्रष्टाचार की कड़ी में लिप्त हैं। और ये मामला, ये आप जो देख रहे हैं, अभी दिखाता हूं आपको ये अखबार की कटिंग, जिसमें कि पूरा क्लियर दिया हुआ है कि इसी तरह ट्रक शूट के ऊपर आवाज उठाने वाली, क्योंकि ट्रक शूट में भी कमीशन ऊपर तक जाता है बाई ऑर्डर। ये पैरामिलिट्री का ही नहीं, ये तो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, सभी के बहुत सारे अधिकारी हैं जो बाई ऑर्डर। अभी मेरे पास एक सेना का भी आया था कुछ दिन पहले, एक सेंटर का, कि सर हमारे इतने ट्रक शूट आए हैं, 2-2 टी-शर्ट है बाई ऑर्डर। मतलब हर सीओ बदलता है, बाई ऑर्डर कर देता है, ये लो। उसका कारण क्या है? वही बनियों की दुकान, और बनियों की दुकान से ऊपर तक कमीशन कि साहब इतना आइटम बिचेगा तो इतना वो आएगा। आते ही ये चीजों का ऑर्डर हो जाता है और इनमें कहीं ना कहीं बस सिर्फ एक आदेश पर साइन करना है, कहीं आपको कुछ नहीं करना, कमीशन आपको घर बैठे आ जाता है। तो इस कमीशन खोरी से, इस घूसखोरी से अगर निजात पाना चाहते हैं जवान, मुझे पता है आप कहोगे कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। आप इस चीजों की जानकारी मेरे तक भेज दो। मेरा नंबर हर वीडियो में रहता है, मैं अभी भी दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सअप, कॉलिंग, सब कुछ यही नंबर है। आप कम से कम उस चीजों को हमारे तक भेज दो, ताकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है जो आप 8 लाख जुड़े हुए हैं। जब इन तक ये चीजें जाएगी और ये वायरल होंगी तो कम से कम जनता इनको गालियां तो देगी, गालियां मिलेंगी, बददुआ मिलेंगी। ये नहीं तो फिर इनके, ये तो सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार या उल्टा सीधा काम करते हैं उनकी औलादें बिगड़ी हुई मिलती है, या फिर बुढ़ापे में इनका क्या हाल होता है वो सबको पता है। तो वो हाल तब होगा जब पब्लिक में चीज जाएंगे, पब्लिक का हर आदमी इनको जूते, गाली और बददुआ देगा। तो कुछ नहीं कर सकते तो वो करो। और चैनल आपका है, चैनल से लोगों को जोड़ो। बार बार हम कह रहे हैं, चाहे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, जहां भी जो जवान है, जो ईमानदारी से लड़ सकता है, जो देश हित में बोल सकता है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोले, चाहे कोई किसी के साथ भी हो रहा हो, वो आदमी इस चैनल से जुड़े और लोगों को जोड़े। और वही बात है, भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले के साथ हर जगह दबाव, प्रेशर, कार्रवाई सब पर आता है, हमारे पर भी आता रहता है। उसी के लिए हम कहते हैं कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम इन चीजों के लिए खुलकर और बहुत तगड़े तरीके से लड़ते हैं। लेकिन लड़ने वाला
जब उसके ऊपर दबाव आ जाता है, जब उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तब जिनके लिए वो लड़ रहा है वो आदमी भी गायब हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ, ये मेरा नंबर है 8290354513, मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हो सके भविष्य में इस तरह की कार्रवाई के लिए हम फेस कर सके, लड़ सके, उस मजबूती के लिए हम आपसे तन मन धन का सपोर्ट चाहते हैं। नहीं तो हालात क्या होता है, जैसे साहब ने आवाज उठाई और अब दूसरा वहां पहुंच जाएगा, साहब से दूसरा वीडियो भी जारी करा दिया गया, दूसरा वहां पहुंचकर उन्हीं जवानों से भी वीडियो हो सकता है जारी करा देगा कि बता खाना ठीक ठाक नहीं था। तो वो जवान जिनके लिए वो साहब लड़ रहा था वो बोल देंगे, हाँ साहब बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा खाना साहब। क्यों? उसको क्या है, अपनी नौकरी करनी है। साहब आवाज उठाए तो बहुत गुड साहब, लेकिन जब आए, सर मैं तो खुद मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं आवाज उठा दूंगा तो साला मेरी दिक्कत फलाना। तो इस तरह की हम वर्दी पहनकर अपने आप को बताते तो हैं हम फौजी हैं, शेर हैं, लेकिन जब बात अपनी नौकरी की तरफ आती है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, अपने लिए लड़ने वाले का सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो कम से कम सपोर्ट नहीं तो उसके विपक्ष में दो शब्द मत बोलना कि खाना बढ़िया था, साहब ने तो ऐसे ही बोल दिया फलाना। फिर कह रहा हूं, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, लेकिन इतना स्टैंड तो ले सकते हो कि हाँ साहब, जो साहब ने बोला ठीक है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलूंगा। और जो जिस भी तरह हो सकता है, आप अपनी किसी भी आईडी से, रिश्तेदार से, किसी बोल के कि भाई इनको आप वीडियो को कम से कम वायरल करो, इनका भी सपोर्ट करो, ताकि ये चैनल से हम लड़ भी सकें और दूसरा साहब के लिए वीडियो वायरल हो कि भाई ऐसा फिर कोई साहब हमारे लिए आवाज उठाया। वीडियो समझ में आ गया है, यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, पहली बात तो कर छोड़ ही चुके होंगे, लेकिन जो पहुंचा है, जो समझ सकता है, वो ही आदमी मुझे पता है हमारे से जुड़ेगा और हमारी आवाज उठाएगा। बाकी तो लोग सो ही रहे हैं और भ्रष्टाचार को आंख से देखकर भी, अपने ऊपर भी और दूसरे साथियों के ऊपर भी आंख बंद करके चल रहे हैं। तो चलते रहो, आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कॉस्ट पे मेरी तरफ मुखातिब कीजिए। ये क्या नाम है तेरा? राहुल श्रीवास्तव। ये उनके साथ दो इनके हैंचमैन, इनका फोटो दिखाओ। इन लोगों ने शॉर्ट सप्लाई दे रहे हैं ये लोग आईआरसीटीसी का। यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लंच दिया जा रहा है। ये लोग मेरे लिए नजराने लेकर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई दे रहे हैं वहां पर, जिसकी कंप्लेंट जो है मेरे असिस्टेंट कमांडेंट ने की। मैंने आज तक की सर्विस में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आईआरसीटीसी की तरफ से किसी भी, मैं तो एडहॉक कमांडेंट या ट्रेन कमांडर की ऐसे 4-5 बार चल चुका हूं। ये देखिए मेरे लिए जो है फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, ये मेरे लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं, इसलिए ताकि मैं जो है इनकी मिठाई और फ्रूट्स एक्सेप्ट कर सकूं और जवानों को कम खाना खिला सकूं। ये मैल प्रैक्टिस या ये जो ब्राइब करने का तरीका है, रिश्वत देने का, ये देखिए ये आईआरसीटीसी के ठेकेदार कर रहे हैं और इनके ठेकेदार का नाम जो है रविंद्र है। तेरा नाम क्या है? क्या नाम है? ये अखिलेश और ये जो डब्लू, क्या नाम है? डब्लू और ये राहुल। ये तीनों इनके बता रहे हैं कि ये राहुल ने बताया कि इनका जो ठेकेदार है उसका नाम है रविंद्र। रविंद्र के आगे नहीं बता रहे हैं क्या नाम है, रविंद्र कुमार है, रविंद्र बसोतिया है, श्रीवास्तव है, क्या है? उठा लो इसको, लेके जाओ यहाँ से, सबसे हटाओ यहाँ से। साला ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फौज है ये। इसको साले को वायरल करो, वीडियो को वायरल करो, इसको दिखाओ कि साला आईआरसीटीसी क्या मैल प्रैक्टिस करता है।